Hello all. In today's video we'll be understanding about जो चीज़ें एग्जाम रिजल्ट या फिर रिजल्ट जनरेट होने के बाद कुछ चीज़ें होती है जो फॉलो होती है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे. One of them is marks change. Secondly, we'll be talking about reevaluation result का प्रोसेस कैसे होता है आपको वो हम बताएंगे. Thirdly, हम लोग ने एक पॉइंट मिस किया होगा या फिर आई डोंट नो हाउ डू यू एडिट. दिस इज अनदर फीचर व्हिच वी कॉल्ड एज अपडेट प्रीवियस क्रेडिट्स. अगर लाइक प्रीवियस क्रेडिट्स देना है, अगर सोचो सेम स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर आपके कॉलेज से नहीं किया है, आपको डायरेक्टली सेम 3 का और 4 का मार्कशीट देना है उसे, तो आप उसका प्रीवियस क्रेडिट्स कहाँ से डाल सकते हो, हम आपको ये वीडियो में हम लोग वो भी कवर कर लेंगे. So let's get into it. We'll be going step by step and understanding each and every feature. First, let's go to update previous credits. Then we'll go to marks change, and the third we'll go to reevaluation result. All right. So the first part one we go to update previous credits. तो एग्जाम में we'll go to update previous credits. एक मेन्यू है. ऑलराइट, उसमें आप कैलेंडर सेशन सिलेक्ट कीजिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए, एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कीजिए, सेमेस्टर भी आपको सिलेक्ट करना होगा टू फिल्टर इट आउट, एंड फिर आपको कौन से एग्जाम में चेंजेस करना है. सो हमारे केस में you'll have I'll just show you both. यूजुअली आपको ये एग्जाम क्रेडिट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं वो क्रेडिट्स है, ये डाउनलोड करोगे. मतलब आप जो स्टूडेंट एग्जाम ने नहीं दिया उसने, बट वो ऑफकोर्स आपको सिस्टम में रखना है क्योंकि उसका जो प्रीवियस क्रेडिट्स है आपको डालने हैं, तो आपको ये हमेशा ग्रीन वाला क्रेडिट डाउनलोड करना पड़ेगा. सो आपको ये ग्रीन वाला क्रेडिट्स एक नोट की तरह आप, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप कभी ऐसा कोई क्रेडिट्स ना डाले जिसमें स्टूडेंट फेल हुआ हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर स्टूडेंट 80 दे रहा है या कुछ दे रहा है, सो आप उधर तभी भी उसको ऑफकोर्स पास हुआ रहेगा, बट उसके फुटर में क्रेडिट्स आते हैं वो प्रीवियस क्रेडिट्स में जो आपने दिया है उधर से आएगा. सो आई सजेस्ट कि आप मेक श्योर करें जब आप क्रेडिट्स डालते हो तो आप पास वाले क्रेडिट्स ही डालिए टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड देन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. मैं अभी आपको एक्सेल दिखा देता हूँ. आपको जो भी मैं एक्सेल में डालूंगा आपको खाली इधर से फिर चूज फाइल करके ये ग्रे वाला बटन पे डालना है. आपको ये एग्जाम क्रेडिट्स यूजुअली यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मतलब वो सारे जो एग्जाम में क्रेडिट्स आए हैं वो यूज करते हैं. आपको एक ये खाली डेटा अगर आपको स्टोर करना है रखना है रख सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप उसमें कुछ चेंजेस मत कीजिए क्योंकि वो कैलकुलेट होके सेव हुआ है. अगर आपको कुछ ऐड करना है, मतलब ग्रीन, वो आप ग्रीन वाला बटन ही सिलेक्ट कीजिए. अभी के लिए मैं एक ये एक्सेल ओपन कर देता हूँ, राइट, एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू. All right, I'll just open the Excel. So yeah, in this Excel, what you can see here is you'll see a lot of this in which you can add a few things. जिसमें आपको क्या क्या डिटेल्स ऐड करने रहेंगे मैं आपको वो एक एग्जांपल दिखा दूंगा. ऑलराइट, तो आई थिंक ये बैच में हम लोग ये वाला भी ओपन करके ट्राई कर सकते हैं कि ओके जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है इसके लिए वो लोग दिखने रहे, तो अगर वो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो उनका इधर दिख जाएगा. आई जस्ट शो यू शेयर दैट स्क्रीन. राइट, सो इसमें आपको कोई ज्यादा नहीं करना है. अगर आपको क्रेडिट्स डालने आप इधर क्रेडिट्स डाल सकते हो, पीआर नंबर वो सब डाल के रखना नहीं है. स्टेटस अगर आपको पास एटीकेटी कुछ भी चेंज करना है आप वो लिख सकते हो. अभी ये कन्वर्टेड एसजीपीए मतलब क्या, अगर स्टूडेंट ने उसका ये स्टूडेंट सोचो आपके फर्स्ट ईयर में कोई दूसरे कॉलेज में आया है, उसका उधर जीपीए फॉलो होता था 7 पॉइंटर, तो 7 पॉइंटर से अगर आपको उसको 10 पॉइंटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10 पॉइंटर में कन्वर्ट कीजिए. कन्वर्ट करने के बाद जो आपको ये करना है आपको आप इधर इधर डाल सकते हो इधर. सो आप अकॉर्डिंगली जो कन्वर्टेड ये है आप इधर आके सेव कर सकते हो. ऑलराइट, फिर आपने ये करने के बाद आपको खाली ये एक्सेल सेव करना है एंड फिर इधर आके चूज फाइल एंड अपलोड, दैट्स ऑल. सो ये आपके क्रेडिट्स या फिर कन्वर्टेड क्रेडिट्स अपलोड कर सकते हो इसमें. सो दिस टेक केयर ऑफ अपडेट क्रेडिट्स. नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट विल कॉल एज मार्क्स चेंज. सो मार्क्स चेंज के लिए एक मेन्यू है एग्जाम में दैट इज कॉल्ड एज मार्क्स चेंज. यू कैन क्लिक ऑन दैट मेन्यू, मार्क्स चेंज. नाउ देयर आर टू वेज जिसमें आप मार्क्स चेंज कर सकते हो. आपको सिंपली स्टूडेंट को सर्च करना रहेगा थोड़ा बहुत डिटेल्स डाल के.
In this case, I'll just enter all this. Semester 1 exam, and I click on show. It'll ask me to enter either unique ID, roll number, whatever I have. I'll just confirm the roll number. मैं एक बार वो open करके I'll just confirm what is the student's, right, what is the student's this. So I'll enter one of the unique ID. All right, so we can get a better idea ki, yeah, we get a better idea ki how it works. This is the unique ID which I have pasted. And then I click on show. Show करने के बाद you'll get all the marks of the students in this system. मतलब जो जो उसने subjects दिए हैं, कौन से marks दिए हैं, आपको सारे marks इधर दिख जाएंगे. So it is just loading now, and yeah, if you can see, उसके सारे marks इधर आ गए हैं. So अगर आपको ये 50 का कुछ change करना है, आप 50 से इसको 55 कर सकते हो. Select this, update calculate. That's all. आपको ये करना, आपको अगर चेंज मार्क्स करके ये करना है, आप ये करके कर सकते हो इन दिस वे. इट इज वेरी सिंपल. अभी ये खाली कैलकुलेट हो रहा है उसका पूरा रिजल्ट. दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम. सो वंस इट कैलकुलेट्स, आई विल व्हाट विल हैपन इज इट विल बिकम इजियर, एंड आप इधर के इधर ही जनरेट कर सकते हो. राइट, अभी आपका ये सेव हो गया, तो उसके बाद आप खाली जनरेट रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, एंड देन यू कैन जनरेट द पीडीएफ वर्जन ऑफ दिस. Alright, so in this way what you can do is you can do marks change. Same way में हम लोग marks change करेंगे for revaluation result. Revaluation result, and this is much similar. Marks change is much similar. What you have to do in this case is do the same procedure. Revaluation date, कौन से date पे आपको revaluation डालना है, आपको calendar session, कौन से calendar session में student है, फिर अगर सोचो first year student ने semester 1 उसका जो एग्जामिनेशन है, कौन से सब्जेक्ट में अगर उसको चाहिए तो वो लेट्स से मैथ्स. सो मैथ्स में विल एंटर हिज यूनिक आईडी एंड शो. नाउ अब एक्सेल अपलोड इन द सेंस आपको एक्सेल डाउनलोड करके देगा, हम लोग मैन्युअली करेंगे एज इट्स ओनली वन स्टूडेंट. subject id, the internal you got this much, so let's say I make it 70. All right, and then I say update and calculate. Select this, and it's update calculate. That does the update calculation for me. All right, it's getting calculated. Once it gets calculated, what you have to simply do is generate result. Generate result में अगर आपको footer में लिखना है let's say reevaluated result, you can write that. All right, अगर आपको कुछ टाइटल में कुछ नहीं लिखना है वो छोड़ सकते हो, and then you can just generate. So आपको accordingly वो ऑप्शन दे देता है. राइट, उसका जो हम लोग ने मार्क्स डाला था मैथ्स में वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा इसमें. उसका रिवैल्यूएटेड रिजल्ट आपको इधर रिवैल्यूएटेड लिख के आ जाता है. आप अकॉर्डिंगली उसको सेव करके रख सकते हो. ऑफ कोर्स अभी आपने एक का किया है, आपको बाकी अगर सोचो आपको काउंट चेक करना है कैसे जनरेट हुआ है, आपको एक रिपोर्ट मिलेगा इधर एग्जाम में यू विल गेट अ रिपोर्ट. यार आपको रिवैल्यूएशन रिपोर्ट नाम का एक मेन्यू है, आप उस पर क्लिक करके यू कैन जस्ट जनरेट की कौन से डेट से कौन से डेट तक रिवैल्यूएशन लिया है. रिवैल्यूएशन चेंज्ड ऑन, रोल नंबर आ जाता है स्टूडेंट का, उसका सीट नंबर, यूनिक आईडी, उसका स्टूडेंट का नाम, उसका एग्जाम का नेम, कौन से सब्जेक्ट में था, प्रीवियस कितना था, उसका आफ्टर आपने कितना चेंज किया था आपको वो पता चल जाएगा, एंड किस पर्सन ने वो चेंज किया था आपको वो डिटेल्स मिल जाएगा. सो अकॉर्डिंगली आप ये रिवैल्यूएशन का भी चेक करके रख सकते हो. So I'll be ending this video for now. For to summarize, हम लोग ने ये वीडियो में अपडेट प्रीवियस क्रेडिट्स देखा था, जिसमें आप कोई स्टूडेंट आपका कोई दूसरे कॉलेज से आया है, आप उसको सेम 1-2 का क्रेडिट्स डालना चाहते हो, आप वो डाल सकते हो. कन्वर्जन क्रेडिट्स मतलब स्टूडेंट 7 पॉइंटर से 10 पॉइंटर में आ रहा है तो आपको उसका कन्वर्जन डालना है तो आप वो डाल सकते हो. उसके बाद हम लोग ने मार्क्स चेंज देखा था. मार्क्स चेंज के बाद हम लोग ने रिवैल्यूएशन रिजल्ट देखा था. रिवैल्यूएशन रिजल्ट का एंड मार्क्स चेंज का प्रोसेस बड़ा सेम है. एंड रिवैल्यूएशन में अगर आपको उसके बाद रिपोर्ट या जनरेट रिजल्ट करना है आपको वो भी कर सकते हो. रिवैल्यूएशन में आप फुटर एंड टाइटल पे अगर आपको चेंजेस डालने हैं आप वो चेंजेस भी डाल सकते हो. सो आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.